जब तुम्हारा प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक तुम्हारा है तो नेता और कौन चाहिए तुम्हें ये बताओ। मेयर तुम्हारा, यहाँ विधायक तुम्हारा, मुख्यमंत्री तुम्हारा, डबल इंजन ट्रिपल इंजन पता नहीं कितने इंजन है यहाँ, लेकिन कोई काम करने को तैयार नहीं है। चिल्लरखाल वन मोटर मार्ग है, इसके लिए पहले भी धरना प्रदर्शन किया गया, आंदोलन किया गया, थापाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारी सरकार सुन नहीं रही है। मैं रीता दीदी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो भी यहाँ पर आए और अपना समर्थन दे, कि आश्वासन दे कि मैं इसको जो है बनवाऊंगी और तभी जाके लोगों को खुशी होगी। दीदी तो आप तो कहीं भी जाओगे जीत जाओगी, लेकिन हमारा क्षेत्र पिछड़ा रहेगा, इसका दुख हमें। थापाजी ठीक कर रहे हैं, सरकार को सोई हुई सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में स्वागत है। मैं इन दोनों होटल पर दूमी का नासम से। तो अभी मैं चिल्लरखाल में आई हूँ, लगभग 2:30 बज गए हैं और मिलते हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। और यहाँ पे श्री परवीन थापा जी भूख हड़ताल पे हैं। कल एक दिन हो गया, आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन, तो कल तक इनका थापा जी का भूख हड़ताल है। और मिलते हैं थापा जी। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया। आज भूख हड़ताल का दूसरा दिन है, बस चल रहा है और बाकी आंदोलन तो चल ही रहा है अपना लाल चिल्लरखाल मार्ग। देखते हैं क्या होता है। बस यही है कि इस बार जिस प्रकार से जनता आई है तो ऐसा लग रहा है कि चांस ऐसे लग रहे हैं कि लाल चिल्लरखाल मार्ग बनेगा। और जनप्रतिनिधियों को यही कहूँगा कि कब तक जो है आप लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे। आप देख रहे हैं कि लगातार 27-28 दिन यहाँ पर हो गए हमें और अभी तक भी कोई ऐसी ठोस कार्रवाई जनप्रतिनिधियों के द्वारा होती हुई दिखाई नहीं दे रही है कि जिस पे कि हम सोचें कि यार ये कुछ सीरियसली काम कर रहे हैं। और काम इनको करना पड़ेगा अब की बार, क्योंकि इससे कम में कुछ भी नहीं होने वाला है। भूख हड़ताल इसीलिए बैठे हैं हमने, बस जनता जब जनप्रतिनिधि मानते नहीं है तो हमारा जो लोकतंत्र है और बहुत ही अच्छे शांतिपूर्ण तरीके से, और पूर्वों में भी जो है हमारे बड़े बड़े जो नेता रहे हों, चाहे वो समाज सेवी हों, और गढ़वाल में भी कई बार देखा है हमने अनशन किए हैं बड़े बड़े हमारे महापुरुषों ने। तो हमने भी सोचा चलिए इसके माध्यम से शायद सरकार कुछ चेताएगी, सरकार कुछ सोचेगी, इसीलिए बैठे हैं। और आपके साथ में लोक गायक श्री संजय रावत जी भी भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? अब उन्होंने भी बड़ा महान कार्य किया है। देखिए कोई छोटी बात नहीं है कि भूख हड़ताल पे आप, इससे पहले मैंने भी कभी ज़िंदगी में लाइफ में कभी व्रत भी नहीं रखा आज तक। और मैं कल जब मैंने परसों रात को डाला था, और ये ऐसा नहीं है कि मेरा कोई, देखो मैं यहाँ से काम कभी नहीं किया, मैंने यहाँ से काम किया, और शायद एक ऊपर वाले की कोई ऐसी वो मैसेज रहता है मेरे लिए जिसको कि मैं रात को लिख देता हूँ और सुबह में जब उठा तो मेरी वाइफ से भी बहुत कहा सुनी हुई इस विषय में। और जब मैं सुबह उठा यार मैंने कैसे करूँगा मैं ये, मैंने कभी भूखा नहीं रहा मैं यार 3-4 तब सबसे पहले मैं सिद्धबली भागा मंदिर में सिद्धबली बाबा का आशीर्वाद लेने। मैंने कहा भाई बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, 3 दिन बोल दिया है तो अभी 1.5 दिन तो हो गया, खैर देखते हैं अभी क्या होता है। अभी ठीक हो आप? हाँ अभी तो देखो ठीक ही है। कल मेडिकल वाले भी आए थे, वो उन्होंने भी आएंगे, फिर रात को आएंगे और वही बताएंगे कि क्या कुछ कमी। कल तो पहला दिन था खैर, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ कि यहाँ पर दिन भर रहे, बहुत लोग आते रहे, जैसे अभी भी देख रहे हैं। ऐसे भूख हड़ताल पे मैंने बहुत कम इतने सारे लोग देखे हैं। और कल यहाँ पर मात्र शक्ति थी बहुत सारी, और हमारे भाई लोग भी थे। लगभग यहाँ पर रात तक जो है 50-60 लोग थे यहाँ पर, कीर्तन भजन यहाँ चलता रहा। हाँ, और उसके बाद 5-6 जो भाई लोग हमारे, वो तो सुबह 6 बजे गए यहाँ से, क्योंकि हाथी वाथी वाला क्षेत्र है ना ये, तो इसलिए वो सुबह 6 बजे यहाँ पर गए। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि अब थापा जी उठ गए, सब कुछ हो गया, इधर उठ गए, तब ये गए। तो इस प्रकार का रिस्पॉन्स, इस प्रकार का साथ रहा। तो पहला दिन तो, आज थोड़ा सा दिन में मुझे 11-12 बजे ऐसा लग रहा था कि फील और थोड़ा सा बदन, देखिए अभी तो ठीक लग रहा है। और अब मिलते हैं हमारे लोग गायक संजय रावत जी। भूख हड़ताल में बैठे हो, आप क्यों बैठे हो? थापा जी तो बैठे बैठे हैं, आप ऐसे इतने दुबले पतले इतने कमज़ोर इंसान हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएं। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और देखने वाले सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी हमारे भाई बंदे हैं, इस मैसेज को जरा, जब मैं जो बोलने वाला हूँ इसको आप भी अपने जहन में उतारने की कोशिश करें कि मैं, आपने भी, मैडम जी ने भी थोड़ी देर पहले मुझे कहा कि आप इतने कमज़ोर हैं तो आपने भूख हड़ताल करने की क्यों सोचा। मेरा एक मानना है कि हर कोई फौजी नहीं बन सकता, हर कोई समाज सेवी नहीं बन सकता, हर कोई पायलट नहीं बन सकता। हर इंसान की, हर आदमी की अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। कोई फौजी भी नहीं बन सकता, हर किसी की किस्मत में देश की सेवा करनी नहीं है। समाज, अगर हम समाज के बीच में हैं तो हमें समाज की सेवा जरूर करनी चाहिए। उस समाज के बीच में हम रहते हैं, फौज में हैं, पुलिस में हैं, या जो भी है बीएसएफ में है, तो वहाँ पर हमें पैसा भी मिलता है और पेंशन भी मिलती है। लेकिन समाज की सेवा ऐसी सेवा है जिसमें हमें लोगों का प्यार मिलता है, जहाँ पैसा, बिन पैसे से भी हमें काम करना होता है।
भाई परवीन थापा जी के द्वारा इस आंदोलन को यहाँ तक बढ़ाया गया, एक जन आक्रोश, एक विशाल जन आंदोलन बन गया है। और अब ये नहीं परवीन थापा का, नहीं संजय रावत का, या एक पर्सन किसी आदमी का ये आंदोलन नहीं है। अगर ऐसा बंदा इतना दृढ़ अगर संकल्प ले सकता है 3 दिन और 3 रात खाना खाने, मतलब मैं तो 10 दिन तक रहने का भी कॉन्फिडेंस रखता हूँ कि मैं 10 दिन तक भी अगर ऐसी मुहिम ये चलता रहेगा आंदोलन, तो मैं भूख हड़ताल करने के लिए तैयार हूँ। और हर व्यक्ति को अपने अपने तरीके से इसमें सहयोग करना चाहिए। जो हमारा नजियाबाद से हमें घूम के जाना पड़ता है, नहर के रास्ते से जाना पड़ता है, तो कई किलोमीटर हमें ये बचाएगा, समय बचाएगा, पैसा बचाएगा। और मैं यही अपील के साथ में कि आप लोग इस आंदोलन में अधिक से अधिक अपने भागीदार। राजनीति की भेंट चढ़ गया, रोड चिल्लर खाल लाल ढंग की, कागजों में सिमट के रह गया, बंद पैदल दिल्ली पहुंच गया, अपनी आवाज को बुलंद किया, बात थी चिल्लर लाल ढंग की, हो राजनीति की भेंट चढ़ गया। हर व्यक्ति जागना चाहिए। अभी सुबह चाइना से परवीन थापा जी को फोन आया था और उन्होंने अपने लोगों से भी अपील की है कि आप इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लें। जब वो बंदा चाइना से फ़ोन कर सकते हैं भाई, तो हमारा कर्तव्य बनता है। मैं अपना एक बार फिर भी कह रहा है, इससे फिर आप लोगों का सबका धन्यवाद कर रहा हूँ। जो कागज़ों में सिमट के रह गया था, वो कागज़ कहीं ना कहीं बाहर आने वाले हैं। और शायद अगर एक बहुत अच्छा मैसेज आज का कल का हमारा अगर दिल्ली पहुँच जाता सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसा ना हो कि क्या पता वो रिजल्ट कल ही हो। और हमें पूरी उम्मीद है, कि रोड हमारी जल्दी से जल्दी बन जाएगी। रोड नहीं तो भारत माता की जय। ये जो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनका उत्तरदायित्व बनता है इन सब चीज़ों को कोर्ट पे लड़ना, केंद्र पे लड़ना। और मैंने बार बार कहा है कि एक तो ये जो 8 किलोमीटर का ये पोर्शन है, ये जो कानून है, ये हमारे कोटद्वार के लिए है और पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है। आप देखो कि कितने हज़ारों पेड़ आपके गुमखाल सतपुली में काट दिए गए, नजीबाबाद में काट दिए गए। दिल्ली में मुझे बताया लोगों ने कि जो कैंट एरिया है वहाँ पर जो है ओवर ब्रिज बना दिए गए हैं। कैंट क्षेत्र में ऐसे बहुत सारी जगहों पर जो है पूरा जंगलों के बीच में सड़कों का जाल बिछा दिया है। नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि सड़कों का जाल बिछा दिया। 2017 में वो यहाँ पर कह के गए कि भाई हरक सिंह रावत जी को जिताओ, मैं ये जो है लालढांग चिल्लर खाल मार्ग बनाऊँगा। तो हवा में तो उन्होंने कहा नहीं होगा, उन्होंने भी कुछ सोच समझ के कहा होगा कि भाई मैं ये मार्ग बनाऊंगा। और हर व्यक्ति के हर जो चुनाव लड़ता है उसके घोषणा पत्र में ये होता है कि लालढांग चिल्लर खाल मार्ग, उसके बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अभी ये कोटद्वार के हाल देखो इन्होंने क्या बना रखे हैं, बिल्कुल एक टापू बन के हम रह गए हैं। अभी 1 महीने पहले जब बरसात में नजीबाबाद वाला मार्ग बना था, मैंने पूरी रिपोर्टिंग की और देखा यार ये क्या हाल हमारे कोटद्वार का। तो उसको लेकर मैंने हस्ताक्षर अभियान चलाया। मैंने कहा देखूँ जनता भी चाहती कि नहीं चाहती, ये मार्ग बनना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैंने देखा बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स था, जनता चाहती थी मार्ग बनना। और मैंने इंडिविजुअली जो है 1000 लोगों के सिग्नेचर करवाए हैं। और फिर उसके बाद मैं दिल्ली पैदल गया 11 दिन तक, और वहाँ पर मेरा प्रयास था कि मैं नितिन गडकरी जी से मिलूँ, लेकिन बदकिस्मती से मैं मिल नहीं पाया। और बड़ा दुख है कि मैं वहाँ पर फेल हो गया, उनसे मिल नहीं पाया। और फिर मैं यहाँ पर आया, मैंने ये सोच के, क्योंकि उस समय तक अवेयरनेस अच्छी फैल चुकी थी कोटद्वार में भी, तो मैंने सोचा चलिए कोटद्वार में ही इसको लड़ा जाए और वहाँ पर जाके इस पर आंदोलन किया जाए। फिर कोटद्वार में आए, लालढांग के लोगों का बड़ा समर्थन मिला, कोटद्वार के लोगों का बहुत ज़्यादा साथ है। और सभी लोग यही चाह रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कि 2 रैली जो हुई है वो किस प्रकार की रैली हुई है। इससे पहले मैंने तो शायद इतनी बड़ी संख्या में लोगों को सड़कों पे उतरते हुए नहीं देखा, वो चाहे किसी की भी हो। सिर्फ इससे पहले मैंने देखा कि योगी आदित्यनाथ जी की जो सभा में भीड़ इतनी मैंने देखी थी, अगर उसके बाद मैं जब से देख रहा हूँ इतनी बड़ी संख्या में। और वो लोग थे जो जिनको कोई भी एक चाय समोसा तक नहीं, किसी को किराया नहीं, सब अपने अपने उससे संसाधनों से सब आए थे और अभी भी आ रहे हैं। तो उसके बाद जब रैली के बाद भी इनके कोई है तो ऐसे बिल्कुल हो गए हैं कि कुछ कह ही नहीं रहे, कुछ इस पर स्टेटमेंट नहीं। ये सोच रहे हैं कि धीरे धीरे ये लोग उठ जाएंगे और सब कुछ समाप्त हो जाएगा और फिर हम अपने उसी पुराने ढर्रे पे आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बार ये रोड बनेगा और नहीं बनेगा तो परवीन थापा ऊपर जाएगा। ये पूरे लोग सुन लें, है ना, या तो परवीन थापा रहेगा या ये रोड बनेगी। तो ये जनप्रतिनिधि सुन लें, आम लोग सुन लें, जो आ नहीं रहा है उनको भी मैं कह रहा हूँ कि इसलिए आ जाइए, बहुत अच्छा चांस है। बहुत सारे लोग एक हो गए हैं और बहुत सारे लोगों को अभी एक होना है। इसलिए होना है एक, क्योंकि ये जो जनप्रतिनिधि है, ये नेता होते हैं, ये होते हैं कुर्सी के भूखे। इनको कुर्सी चाहिए हर हाल में। और जब इनको लगता है कि हमारी कुर्सी खिसक रही है, खिसकती कैसे है? जनता के द्वारा। जब जनता सड़कों पे आती है, जनता मांग करती है, उनको लगता है कि यार नहीं, अब कुर्सी खिसक रही है, जनता जो ये चाह रही है, तो फिर वो काम करते हैं। कोर्ट में काम करना कोई इतना ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि ऐसे हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पर इस प्रकार से काम हुआ है।
सिर्फ आपने एक अच्छे वकील वहाँ करने हैं, अच्छे से उसकी पैरवी करनी है। दूसरी जगहों के उदाहरण आप दे सकते हैं, हमारे उदाहरण दे सकते हैं, कोटद्वार की जनता के उदाहरण दे सकते हैं कि भाई वहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हैं, 27 दिन आंदोलन हुआ है। दिल्ली में लालढांग में 287 दिन आंदोलन हुआ है। कोटद्वार के जनता के आप वो विचार ले सकते हैं, लाखों लोग चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जहाँ पर जानवरों के लिए अधिकार है वहाँ पर जो है लाखों लोग कहाँ जाए भाई। तो क्या कोर्ट उस चीज़ को नहीं मानेगा? उस चीज़ को कोर्ट मानेगा ना कि भाई लाखों लोगों के, मनुष्य को भी उतने अधिकार है। उस पर आप लड़ सकते हैं, आप केंद्र में लड़ सकते हैं, आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। और मैडम जो हमारी ऋतु खंडूरी है, ये तो बहुत काम कर सकती हैं चाहती तो, लेकिन ये छोटे छोटे कामों में, अभी देखिए ये लेटरिन, वो क्या शौचालय बना दिए हैं, वो 3 सेट वो जो बनाए, क्या बोलते हैं, प्रतीक्षालय, ये बनाया, अच्छी बात है। और उसमें भी पता नहीं लोग बोल रहे हैं कि 2.5 लाख का बनाया है, 1.5 लाख लगे। आप मैडम यार इन चीज़ों में आप अपना टाइम वेस्ट कर रही है। अच्छी बात है, वो भी बनाइए, लेकिन आप विधानसभा अध्यक्ष हो, आपको 70 विधायक हैं, 70 विधायकों को बोलती मेरे इधर विधानसभा में एक रोड है यार, बड़ा लोग परेशान हैं, आप लोग साथ दीजिए, उनके आप सिग्नेचर करवाती, हस्ताक्षर अभियान उनसे 70 विधायकों को प्लस आप जाती 70 लोग अगर वहाँ जाते केंद्र में, नितिन गडकरी जी से मिलते, मोदी जी से मिलते, अनिल बलूनी जी भी होते साथ में, सबको होते, तो कैसे नहीं यार काम होगा? काम कैसे नहीं हो सकता है? अभी यहाँ पर एक मंत्री जी आए थे, कोई कांग्रेस के थे, तो कांग्रेसियों ने उनको बोला था, कांग्रेस वालों ने, तो वो वहाँ गए, नितिन गडकरी से मिले वो, और फिर उसके बाद नितिन गडकरी ने एक लेटर जो है वो किया है, अभी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में, आप भी देखिए कि भाई इस उत्तराखंड सरकार को कि इस पर होना चाहिए। तो यार कांग्रेस का जो कि विपक्ष में, आप लोग नहीं जा सकते थे मिलने? इतने दिनों से ये चल रहा, कभी देखा आपने कहीं मैडम को इस पे सिर्फ स्टेटमेंट देती है हम बनाएंगे, कभी बोलती है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, मैं जब उचित समय होगा तब इसका जवाब दूंगी, कभी बोलती है कि हम बनाएंगे। ये क्या है यार? कैसा, मतलब क्या बेवकूफ़ बना रहे हो आप खुद भी बेवकूफ़ बन रहे हो और दूसरे को भी बेवकूफ़ बना रहे हो आप। जाओ ना यार केंद्र कोर्ट में जाओ, अच्छे से उसको लड़ो, और केंद्र में भी अपनी कार्रवाई करो, मोदी जी से मिलो, उनसे मिलो। ये क्या चीज़ है? मतलब कि अच्छी बात है कि आंदोलन अभी तक टूटा नहीं है, लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। राजनीतिक मंच नहीं है, ये लोगों का आंदोलन है ना, ये आप लोगों का आंदोलन है। ये कोटद्वार लालढांग चिल्लरखाल मार्ग का आंदोलन है, लालढांग के लिए है, कोटद्वार के लिए, गढ़वाल के विकास के लिए आंदोलन है। अगर आप सोचोगे कि भाई ये बनना चाहिए तो आप आइए, अदरवाइज करते रहिए बीजेपी कांग्रेस, है ना। मेरा क्या है, मेरे जब तक दम में दम होगा मैं लड़ूंगा इस लड़ाई को, और बहुत अच्छे जगह पे हम पहुंच चुके हैं। अच्छा दूसरी बात ये, बहुत सारे कहते हैं कि इसमें ये होना चाहिए एकदम, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लड़ाई थोड़ी सी लंबी होगी। ये ऐसा नहीं है कि जैसे यूके SSSC वाला जो आंदोलन हुआ था, उसमें तो मुख्यमंत्री जी ने आके कह दिया कि मैं इस पर CBI जाँच करवाऊँगा, एक उनके पास अधिकार था वो। लेकिन यहाँ पर अभी हमारे नेताओं पर ऐसा अधिकार नहीं है, वो ये नहीं कह सकते कि मैं, हाँ अगर नितिन गडकरी जी का हम घेराव करें, है ना, या किसी का, तो वो एक बार के लिए कह सकते हैं कि मैं इस पर एक बिल लाऊंगा और उसके अकॉर्डिंग मैं इसको मार्ग को बना दूंगा। लेकिन ये लोग नहीं कह सकते, वो हमें पिंच करना, पीछे से हमें इन्हें धक्का देते रहना है कि भाई कोर्ट में लड़ो, वकील करो, केंद्र में जाओ केंद्र। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें भी पैसेंस रखना होगा कि ये नहीं कि इसका रिजल्ट एकदम से होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा करो थापा जी एकदम से हो, तो ये लंबा चलेगा, प्रोसेस थोड़ा लंबा है। और अभी देखिए कल हियरिंग है, और हम यही चाहते हैं कि बस जो हमारे जनप्रतिनिधि अच्छे से इसको लड़े, और अगर समय आएगा तो इसको हम कोर्ट में भी लड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे पास वो भी ऑप्शन है, और उसके लिए थोड़ा सा अभी जो लीगल जो क्राइटेरिया है वो अभी फिट नहीं बैठा, जो मेरी बातचीत हुई है वहाँ पर, तो उसके लिए भी हम कमर कसे हुए। लेकिन पहला हक इन्हीं का है, राजनेताओं का, यही लड़ेंगे, स्टेट का मुद्दा है। तो ये आइए हम मिलते हैं बिस्ट ब्लॉगर से। तो भाई नमस्कार। नमस्कार दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जुड़े हो पहले दिन से और मैं भी जुड़ी हूँ पहले दिन से, तो क्या लगता है आपको लालढांग चिल्लरखाल मार्ग के लिए? तो दीदी देखो, जब तक हम लोग ये इकट्ठा नहीं होंगे, एकत्रित नहीं हो सकते, एकजुट नहीं हो सकते, तब तक ये काम इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक हमारे कोटद्वार क्षेत्र के लोग होंगे या गढ़वाल क्षेत्र के लोग होंगे, जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक ये काम बहुत ही मुश्किल है। अभी जैसे कि आपको पता होगा, पिछले 25 दिन से लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, और उसमें कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे। बहुत ही गलत बात है, खासकर हमारे जो युवा हैं, और युवा को तो आना चाहिए। जैसे कि बेरोजगार संघ की कुछ दिन पहले यहाँ पर एक रैली थी, उसमें भी नहीं आया, तो इसके मतलब हमारे कोटद्वार में कोई बेरोजगार है ही नहीं, सबको नौकरी मिली हुई है, रोजगार है सबका, इसलिए नहीं पहुँच रहे हो। तो भाई एक बंदा जब आपके लिए इतना लड़ रहा है तो आपको भी आगे आना चाहिए। ये लोग गलत कमेंट मत करें आप, अगर आप गलत कमेंट कर रहे हैं यहाँ पर आइए, आप यहाँ पर बताइए जो भी समस्या आपकी। थापा जी तो दिल्ली तक पैदल गए कोटद्वार से, तो मैं बोलता हूँ जो गलत आलोचना करते हैं तो आप कोटद्वार से यहाँ तक पैदल आ जाओ, यही सबसे बड़ी आपकी
मेहरबानी होगी। इज्जत लुटवाई कहीं के लिए? हम उत्तर प्रदेश में ठीक थे, हम तो बढ़िया, हम उत्तर प्रदेश में ही ठीक थे। कम से कम योगी जी रहता तो कम से कम ये रोड हमें ये तुरंत तो होता- तत्काल प्रभाव से बना देवे। हमें इन्होंने जब देखो लालच दिया, उसने कहा तुम मेरे को जिताओ मैं ये रोड बनाऊंगा। ये केवल ये रोड आज चुनावी मुद्दा हमारे है, बाकी कुछ हम नहीं है पहाड़ियों की कहीं कुछ नहीं ना। है। ये रोड केवल चुनावी मुद्दा है कि अगली बार हम रोड बनाएंगे, रोड बनाएंगे, हम रोड बनाएंगे, बनाएंगे। लेकिन अब उनकी अरे जरूरत नहीं है, है ही नहीं अब। 5 साल तक और बनाना खाया पड़ेगा पिया उनको, बराबर 100% बनाना करा। पड़ेगा। अब ये कह रहे हैं, देखो जी मैं कहता हूँ इतने दिन से थापाजी लड़ रहे हैं। अरे मैडम जी यहाँ पे आके नहीं एक बार कहती कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, चाहे मेरी कुर्सी जाती है तो जाए। सिर्फ उन्होंने या उनकी फैमिली ने, उनके बच्चों ने जाना इस रोड से। उन्होंने नहीं जाना, सबसे पहले उन्होंने जाना रेबन काट लिया। मेरे को बता रहा हूँ कि जब तक हम 60 किलोमीटर घूमेंगे और वहाँ तक यहाँ तक पहुँचेंगे, तब तक हमारा आदमी, हम जरूर पहुँचते आदमी खत्म। हाँ बिल्कुल। उत्तराखंड से उत्तराखंड का तो कोई कनेक्टिविटी नहीं है हमारे पास यहाँ। दिल्ली फार्म वाला पुल टूट गया, ये हो गया। हाँ, ठीक है, वहाँ रोड खराब वहाँ बंद होगी तो घंटों, कम से कम 4 घंटे में उस जाम में फंसा सही, अड्डू वाला रोड बंद, अब आदमी कहाँ कहाँ जाएगा? ये वाली बंद, वो वाली बंद, वो वाली बंद, वो वाली बंद, 4 रोड हमारे पास, चारों बंद हो गए हमारे, हम कहाँ जाएंगे? तो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक चलो भाई, अब ये चाह क्या रहे हैं कि और कौन चाहिए इनको, इस लालढांग चिल्लर खाल को बनाने के लिए और कितने नेता चाहिए ये तो बता दो। जब तुम्हारा प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक तुम्हारा है तो नेता और कौन चाहिए तुम्हें ये बताओ। मेयर तुम्हारा, यहाँ विधायक तुम्हारा, मुख्यमंत्री तुम्हारा, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, पता नहीं कितने इंजन है यहाँ, लेकिन कोई काम करने को तैयार नहीं है। लेकिन केवल श्रेय चाहिए कि हम लाल ढाल चिल्लर खाल रोड बनाएंगे, लेकिन अब की बार इनका 100% बहिष्कार किया जाएगा। कब तक बटेर होगा कि ना जी मैं तो बीजेपी हूँ, मेरे बाप ने बीजेपी को वोट दिया तो मैं बीजेपी को दूंगा, मेरे दादा ने बीजेपी को, कांग्रेस को वोट दिया। अरे कब तक भाई, उससे आगे निकलो अब। अरे अब देखो ना, हमारे मेरे ब्लॉक में, वहाँ यमकेश्वर ब्लॉक में जितो क्या नाम उसका, रेणु बिस्ट विधायक है, वहाँ जाके स्थिति जाके देखो, चलिए खत्म है यार। वो काम नहीं करते। उसका बेटा मनीष, वो फील्ड में वो घूमता है, अमन बिस्ट। मेरा तो प्रॉपर गाँव चल, मेरा घरों रेंज नहीं भी, सब कुछ अभी पूंछ पटोल से घाट से सब कुछ, वहाँ जाके देखो तुम। लोग परेशान है पानी के लिए यार, पानी नहीं है, वो टंकी बांट रहे हैं। नहीं तो टंकी तो दे रखी है मैडम ने, काफी टंकी। अब मैंने देखा सोशल मीडिया में कि बहुत यहाँ पे लगा रखे उन्होंने फैक्ट्री, क्या नाम कहते तुम्हारा, वो तो यमकेश्वर के लिए थोड़ी थी, वो तो कहाँ देख रहे हैं उनको। और बिल्कुल थर्ड क्लास टंकियां थी वो, अच्छा बढ़िया नहीं है टंकियाँ? 1% भी अच्छी नहीं है, अगर ठीक है, बिल्कुल खत्म वो है। वो तो कोटद्वार में भी है वो टंकियां। नहीं, हमें तो सोशल मीडिया के द्वारा ही देखा गया कि मैडम वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही है रेणु। मेरा तो अगर कोई मुझसे सवाल करे तो मेरा तो खुद गाँव होगा। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, लाल ढंग की लड़खाल मार्ग बने हमारे। निकाल के दो, तो निकाल के घर पहुंच गए और लाल ढंग चिल्लर खाल मार्ग के लिए श्री परवीन थापा जी अभी भूख हड़ताल पे हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।